ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदा भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वर्णक के अंत में एक प्रश्न उठाया गया था, ननु वेदांतेषु प्राणादि उपास्तीनां भानात्। वेदांतों में प्राणादि की उपासनाओं का भी वर्णन किया गया है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आत्मैक्यम ही उसका अर्थ है? आत्मैक्यम तेषाम अर्थ है इति कथम, ये कैसे सिद्ध होगा? तो कहा कि तथा च अयम अर्थः सर्वेषां वेदांतानाम, सभी वेदांतों का यही अर्थ है, वो हम बताएंगे इस शारीरक मीमांसा में। वहां टीका में कहा उपास्तीनाम, चित्तैकाग्र्य द्वारा आत्मैक्य ज्ञानार्थत्वात् तद वाक्यानामपि महातात्पर्यम ऐक्ये इति वक्ष्यते। द्वितीय पंक्ति नीचे से, मतलब प्रथम वर्णक की समाप्ति के दो पंक्ति पहले। उपास्ति, उपासना का एक प्रयोजन है। उपासना का प्रयोजन क्या है? चित्त एकाग्र्यम। चित्त एकाग्र्य का अर्थ पहले समझ लेते हैं। हम कहते हैं चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। एकम अग्रम यस्य, जिसके आगे केवल एक ही हो ये, उसको कहा जाएगा एकाग्र चित्त। जिसके लक्ष्य में केवल एक ही विचार मुख्य बना रहे, बाकी जो भी बनेगा वो यहां वहां कुछ हो सकता है, लेकिन मुख्य एक ही रहेगा। अग्र, अग्र का अर्थ है आगे, सामने। ऐसे चित्त को कहा जाएगा एकाग्र चित्त। उपासना से ये प्राप्त होगा। उपासना से और एक लाभ होगा, राग द्वेष की निवृत्ति। जो विश्व रूप दर्शन का अध्ययन हम कर रहे हैं, अथवा विभूतियों का दशम एकादश अध्याय, इसका प्रयोजन ये भी है एक, जहाँ ईश्वर से अन्य बुद्धि होगी, परमात्मा से कुछ भिन्न है, वहाँ या तो राग हो सकता है या द्वेष हो सकता है। लेकिन केवल परमात्मा रूप है तो वहाँ राग द्वेष की निवृत्ति होकर केवल तदात्म भाव से उपासना हो सकती है। तो ईश्वर को छोड़ के अन्य कुछ है, ऐसी बुद्धि जब बनती रहती है तो या तो जो इष्ट है मेरा या अनिष्ट है, ऐसी बुद्धि राग द्वेष की जनिका होगी। तो इन दोनों की निवृत्ति होगी उपासना से। और जिन्होंने पहले ये उपासनाएं की है, उनके लिए फिर ज्ञानाभ्यास की आवश्यकता कम है। जिन्होंने पहले का अर्थ है श्रवण के पूर्व में, श्रवण के पूर्व में अगर उपासनाएं नहीं की है, तो श्रवण मनन पश्चात निदिध्यासन अथवा
ब्रह्माभ्यास की आवश्यकता होगी, ऐसा आचार्यों का कहना है। उपास्तयो त एवात्र ब्रह्म शास्त्रे अपि चिंतिताः, ब्रह्म शास्त्र में उपासनाएं भी चिंतित है। अब देखिए बृहदारण्यक में कितनी उपासनाएं हैं, छांदोग्य में कितनी उपासनाएं हैं, अन्य उपनिषदों में भी कम से कम एक दो तो उपासना के कुछ मंत्र प्रकरण होंगे। छांदोग्य बृहदारण्यक में तो बहुत सारी उपासनाएं हैं। तो इनका एक प्रयोजन है, ये केवल ऐसे ही नहीं दी गई है। आजकल लोग वैदिक उपासनाएं नहीं करते, पौराणिक उपासना अधिक होती है, पूजा अधिक करते हैं, व्रत रखते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, जिस भी प्रकार से। लेकिन वेदांत में तो अध्ययन के समय इनका उल्लेख होता ही है। प्राग अनभ्यासिनो पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। तो अगर ये चित्त की एकाग्रता नहीं है तो श्रवण के पश्चात भी ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए जिन्होंने पहले उपासना का अभ्यास नहीं किया है, प्राग अनभ्यासिनः पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्, तद्भवेत् ज्ञानम भवेत्, ज्ञान ब्रह्माभ्यास के पश्चात होगा। उसमें कहा आत्मैक्य ज्ञानार्थत्वात् तद वाक्यानाम अपि महातात्पर्यम। महातात्पर्य क्या है? नहीं, महच्च तत् तात्पर्यम च इति महातात्पर्यम, जो महत है और जो तात्पर्य है उसको कैसे समझेंगे? पहले तो लिखना है तो लिख लो, महच्च तत् तात्पर्यम च इति महातात्पर्य, जो महत है और जो तात्पर्य है। ऐसे उपासना का तात्पर्य ब्रह्मात्मा ऐक्य में नहीं है, ठीक है, ये तो स्पष्ट ही है। इसलिए उपासना का तात्पर्य होगा चित्त एकाग्र में, चित्त एकाग्रता का तात्पर्य होगा ज्ञान में। ज्ञान में मतलब वो भी सीधे नहीं, वो श्रवण में आपको मदद करेगा। जिसकी जिसके चित्त में एकाग्रता होगी उनका श्रवण, और जिनका चित्त विक्षिप्त है उनके श्रवण में भेद होगा। वो एक बार सुनेंगे वो ठीक ठीक ग्रहण कर लेंगे, और विक्षिप्त चित्त होगा, ये थोड़ा सुना वो थोड़ा सुना, फिर वही पूछो तो नहीं, कुछ स्मरण नहीं होगा, फिर बताएंगे, फिर थोड़े समय बाद पूछोगे, फिर नहीं या स्मरण होगा। तो इसका कारण ये है कि चित्त में उसके लिए या तो महत्व बुद्धि नहीं है या एकाग्रता नहीं है। तो उपासना से चित्त एकाग्रता, एकाग्रता से श्रवण जब होगा तब वह श्रवण फिर ऐक्य में तात्पर्य उसका वहां पर्यवसान होगा। तो महातात्पर्य का अर्थ क्या है कि सीधे उपासना का तात्पर्य भले वहां न हो, लेकिन पर्यवसित तात्पर्य एक ब्रह्मात्मा ऐक्य में होगा। ऐसे ये दो चीजों को यहाँ ध्यान में रखना है। इस प्रकार से यहाँ प्रथम वर्णक समाप्त हुआ। अब वर्णक क्या है पहले इसको समझ लो। वर्णयति इति वर्णकः अथवा वर्णकम, जो वर्णन करता है उसको कहा जाएगा वर्णक। वर्ण धातु में णूल प्रत्यय, णूल प्रत्यय से वर्णक बनेगा। प्रथम सूत्र के 4 वर्णक हैं। ये विभाग, वर्णक का अर्थ क्या है कि इसमें 4 प्रकार से विभाग किए गए प्रथम सूत्र में, मतलब 4 भिन्न विषय आप समझ लो। प्रथम विषय था अध्यास, अध्यास का वर्णक पूरा हो गया। आत्म अनात्म का अध्यास का प्रतिपादन प्रथम वर्णक में हो गया। जो द्वितीय वर्णक है वो अगतार्थ वर्णक कहा जाता है। अगतार्थ वर्णक का अर्थ देखेंगे हम, अभी आरंभ करेंगे। उसका अर्थ ये है कि वेदांत के जो मंत्र है उसमें गतार्थता है कि अगतार्थता है। गतार्थता का अर्थ क्या है?
गतार्थता, गतार्थ, इसको समास का विग्रह कैसे करोगे? गतो अर्थो येषाम वेदांतानाम अथवा वेदांत वाक्यानाम ते वेदांत वाक्याः गतार्थ अथवा वेदांत वाक्यानि वेदांत मंत्राः, ऐसे कर लो पुल्लिंग में। गतार्था, जिनका अर्थ ज्ञात हो चुका है, ऐसे मंत्र, उसको कहा जाएगा गतार्थ। और जिनका नहीं ज्ञात हुआ है वो कहे जाएंगे अगतार्थ। तो द्वितीय वर्णक जो है वो अगतार्थ, मतलब गतार्थ अगतार्थ का विचार है वहां पर। तृतीय वर्णक है वो है अधिकारी वर्णक, जहां प्रथम सूत्र वास्तव में आरंभ होता है, ये तृतीय वर्णक है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब सूत्र की व्याख्या वहां से आरंभ होगी। अध्यास भाष्य और ये जो द्वितीय वर्णक है गतार्थ अगतार्थ, ये उसके पूर्व में है। तृतीय है अधिकारी। तो क्योंकि अथ शब्द है, अथ शब्द का अर्थ होगा आनंतर्यार्थम। तो आनंतर्य का अर्थ है किसके अनंतर? साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतर। तो अधिकारी वहां आएगा कि प्रश्न ये होगा कि इसका कोई अधिकारी है? विषय है ये आपने सिद्ध कर लिया, प्रयोजन है आपने सिद्ध कर लिया, और समझो ब्रह्म अगतार्थ है अथवा वेदांत वाक्य अगतार्थ है, ये भी आपने सिद्ध कर दिया। लेकिन कोई अधिकारी है? कोई इस ब्रह्म को जानने के लिए अधिकारी है कि नहीं, इस पर मीमांसा होती है। कोई कहेगा क्या आप, कोई है तो नहीं, किसको जानना है ये? कौन इतने वैराग्य वाला है बताओ? तो आप कहते हो इतना विवेक, इतना वैराग्य, शम दम, कोई अधिकारी नहीं। इस पर विचार होगा। यह है तृतीय वर्णक। और सूत्र के भाष्य में आगे एक विचार होगा जो चतुर्थ वर्णक कहा जाएगा। उसमें क्या है कि प्रश्न ये है कि ये ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? कोई इस ब्रह्म को जानता है कि नहीं जानता है? तो आपात प्रसिद्धि वर्णक, ब्रह्म के बारे में आपात प्रसिद्धि वर्णक। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पूरा विचार, मतलब 3 पद का जो विचार है, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ये पूरा तृतीय वर्णक में हो जाएगा। चतुर्थ वर्णक में ननु किम तद ब्रह्म प्रसिद्धम न वा, वहां से आरंभ होगा। भाष्य में एक ऐसी पंक्ति है, वहां से चतुर्थ वर्णक का आरंभ होगा। इस प्रकार से 4 वर्णक में प्रथम सूत्र का विभाजन किया है। ठीक है, इसमें से एक वर्णक समाप्त हुआ। अब द्वितीय वर्णक का आरंभ करते हैं। द्वितीय वर्णक क्या है? अगतार्थ। देखिए टीका में, विचारस्य साक्षाद विषया वेदांताः तेषां गतार्थत्वाभ्याम आरंभ संदेहे। विचार का विषय क्या है? विचार का साक्षात विषय है वेदांता। वेदांता से क्या लेंगे? उपनिषद के मंत्र। उपनिषद के मंत्र पर विचार होगा, वो विचार का साक्षात विषय। मतलब जब कभी कहा जाए कि आप ब्रह्म का विचार करो, इसका अर्थ है कि आप ब्रह्म जिस मंत्रों का विषय है, ऐसे मंत्रों का विचार करो। और मंत्रों का विचार का अर्थ है कि साधारणतः आपको तात्पर्येण विचार करना होगा। मतलब कोई एक मंत्र उठाकर अगर वह मंत्र तात्पर्य में नहीं है, मतलब उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, इनमें नहीं बैठ रहा,
तो किसी भी मंत्र को लेकर आप कहोगे कि मैं अब इस पर विचार कर रहा हूं, वो ऐसे विचार नहीं होगा। आपको तात्पर्य विचार करना पड़ेगा। जैसे कहीं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया दे दिया, तो बस दो है इसलिए एक जीव होगा, एक ब्रह्म होगा, दोनों की सत्ता, ऐसे विचार नहीं होगा। विचार में तात्पर्य कहाँ होना चाहिए कि ये दो पक्षी दो बताने में तात्पर्य है कि नहीं? नहीं तो आपका पर्यवसान कुछ भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए विचार तात्पर्य ही होगा वेदांत के उपनिषद के मंत्रों का। तो विचार का जो विषय होगा वो उपनिषद के मंत्र होंगे। ये साक्षात विषय वेदांत है। अब उसमें संदेह क्या है कि इनका गतार्थत्व है कि अगतार्थत्व है। तेषाम से वेदांता नाम, वेदांत के जो मंत्र हैं उनका गतार्थत्व से अर्थ लेना, उनका निर्णय हो चुका है कि नहीं हो चुका है। क्या निर्णय? निर्णय ये कि इनका प्रयोजन ब्रह्म के लिए है कि नहीं है। गतार्थत्व अगतार्थत्व इस प्रकार ऐसा संदेह होगा। संदेह कौन उत्पन्न करेगा? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष यहाँ कौन होगा? मीमांसक। मीमांसक क्या कहेंगे कि आप कह रहे हो कि हम वेदांत के मंत्रों का अब विचार करेंगे। शास्त्रम आरंभणीयम, ये पर्यवसान हुआ प्रथम वर्णक में। क्यों, किस लिए? विषय प्रयोजन वत्वात्, इसमें विषय है, प्रयोजन है, इसलिए शास्त्रम आरंभणीयम। तो कहेंगे कि इसका तो विचार हो चुका है। पूर्व मीमांसक क्या कहेगा? गतार्थत्व कहेगा कि अगतार्थत्व कहेगा? गतार्थत्व। वो कहेंगे कि इसका विचार हो चुका है। कैसे? देखिए, इसलिए आरंभ संदेह होगा। गतार्थत्व अगतार्थत्वाभ्याम आरंभ संदेह। अगर गतार्थत्व है, उसका निर्णय हो चुका है, तो आरंभ की आवश्यकता नहीं है। आरंभ संदेह कृत्स्नस्य वेदस्य विधि परत्वात्। पूर्व मीमांसक क्या कहेगा कि समस्त वेद जो है वो विधि परक है। आमनायस्य क्रियार्थ, विधि का अर्थ यहाँ विधि निषेधात्मक क्रिया, तो आमनायस्य क्रियार्थत्वात् ये मीमांसक नहीं कह रहा है, ये मीमांसक का पूर्व पक्ष का मंत्र सूत्र है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम, जो वेद है वो केवल क्रियापरक है और इसलिए इससे जो विलक्षण है वो तो उसका अनर्थ है, वो अनर्थक्यम, उसका विचार नहीं होना चाहिए। तो उन पूर्व मीमांसा का जो पूर्व पक्षी है, कोई भी होगा वो, अथवा शिष्य होंगे उनके, उनका प्रश्न ये है कि जैसे वेद में अर्थवाद वाक्य है अथवा कुछ कथानक आते हैं, तो उनका प्रयोजन क्या है? उसमें तो कोई विधि नहीं है। जहां विधि नहीं है उसको वेद वाक्य लेना नहीं है, मतलब वो मुख्य नहीं रहेगा तात्पर्य। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्म का विचार आप बोल रहे हो, वहां भी कोई विधि नहीं है। तो उनका उत्तर पूर्व मीमांसक क्या देंगे? क्या देंगे? विधिनांतु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः। विधि का जो भी तात्पर्य है उसके साथ इन अर्थवाद वाक्यों का, उनकी एक वाक्यता आपको दिखानी पड़ेगी कि ये स्तुति अर्थ के लिए है अथवा निंदा अर्थ के लिए है। विश्वजित न्याय थोड़ा अलग है। वो तो जिस कर्म में फल नहीं दिया गया है, वो रात्रि सत्र न्याय।
विश्वजित न्याय में तो केवल जिसका फल नहीं दिया गया है, लेकिन अगर वहां फल भले न हो, लेकिन जुहुयात क्रिएट ऐसी कुछ विधि है, तो सार्थक है। केवल फल के विषय में वहां प्रश्न है, लेकिन जहां विधि नहीं है, जैसे सो अरोदित करके बड़ा प्रसंग बता दिया अग्नि के बारे में, वहां कोई मैं करूं क्या, मेरे लिए विधि क्या है इसमें? तो उस वाक्य को जोड़ देंगे कि बर्हिषि रजतम न देयम, ये विधि के साथ उसको जोड़ दिया। तो विधिनां तो एक वाक्यत्व, उसके साथ अर्थवाद वाक्यों की अथवा किसी कथा की एक वाक्यता, किसी की प्रशंसा निंदा इस अर्थ में कर लेंगे। तो स्तुति निंदा इस अर्थ में वहां उसका संबंध हो जाता है। पूर्व पक्ष देखो, यहां विचार जैसे किया है ना, इस प्रकार से विचार होगा शास्त्र में। तेषाम, पहले कोई विषय देंगे, विचारस्य साक्षात विषयः, तो अधिकरण जो होगा, अधिकरण में क्या होते हैं? 5 अंग। संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम, अर्थात संगतिश्च प्रयोजनम च, ऐसे करके। तो विषय एक होगा, देखो विचारस्य साक्षात विषय वेदांत है, ये विषय हो गया। दूसरा क्या है? विषय, विषय का अर्थ क्या है? संशय अथवा संदेह। देखो तेषाम गतार्थत्व अगतार्थत्वाभ्याम आरंभ संदेह, संदेह हो गया। तीसरा क्या है? पूर्व पक्ष। देखो आगे, कृत्सस्य वेदस्य विधि पर, ये पूर्व पक्ष का आरंभ हो गया। समस्त वेद जो है वो विधि परक है। विधि क्या है? विधि का निर्णय हो चुका है, अथा तो धर्म जिज्ञासा विधेश्च अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यादि ना पूर्व तंत्रेण विचारितत्वात्। और जो पूर्व पक्ष होगा वो हेतु अर्थ में ही देंगे, पंचमी सब जगह वो लगाते रहेंगे। पूर्व पक्ष अपना जो भी निर्णय करेगा वो हेतु सहित दे, ऐसे ही नहीं कि आप कुछ बात कर रहे हो, वहां हेतु आपको देते रहना है। तो पूर्व तंत्रेण विचारितत्वात्, अथा तो धर्म जिज्ञासा में समस्त वेद मंत्रों का विचार हो चुका है इनके मत में। एक, इसलिए अवगतार्था एवं वेदांता इति अव्यवहित विषया भावात, तो इसलिए वेदांत जो है वो अवगत अर्थ है। अवगतार्थ समास विग्रह येषाम, अवगतो अर्थो येषाम वेदांताना, जिनका अर्थ ज्ञात हो चुका है वेदांत वाक्यों का, फिर उनसे उनका फिर से पुनः विचार करने की क्या आवश्यकता है? इति अव्यवहित विषय अभावात, अव्यवहित विषय कोई है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई निकटतर विषय जिसमें व्यवधान न हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। विषयाभावात न आरंभ इति प्राप्ते, समस्त सूत्रों में इसी प्रकार से, अधिकरणों में इसी शैली से भगवान भाष्यकार का भाष्य होगा। टीका भी इसी प्रकार से चल रही है। इति प्राप्ते मतलब यहां तक पूर्व पक्ष होगा। फिर यहाँ ब्रूते अथवा ब्रूमा, भाष्यकार कहें रहेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रूमा इति हम कहेंगे। अब ऐसे देखिए अभी भाष्य की पंक्ति, वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम आदिमम सूत्रम, ये केवल एक पंक्ति के ऊपर एक वर्णक है, लेकिन इसका प्रयोजन बहुत महत्वपूर्ण है कि वेदांत मीमांसा शास्त्र, ये जो शास्त्र है ये वेदांत की मीमांसा करेगा। आप जिसकी मीमांसा आप कह रहे हो कि हो चुकी है, वो विधि परक वाक्यों की, और जिन वाक्यों की विधि परक वाक्यों के साथ एक वाक्यता है, ऐसे वाक्यों की मीमांसा हो चुकी है, इसकी मीमांसा नहीं हुई है। तो वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य, और इसकी
व्याचिख्यासित, व्याचिख्यासा किसको होगी? भाष्यकार व्याख्या का इच्छा है। इदम आदिमम सूत्रम, टीका में देखिए, वेदांत विषयक पूजित विचारात्मक शास्त्रस्य, वेदांत विषयक पूजित विचारात्मक शास्त्रस्य, ये शास्त्र कैसा है? पहले तो वेदांत विषयक है, तो विचार के लिए ये विशेषण दिया है, वेदांत विषयक विचार और पूजित विचार। वेदांत विषयो यस्य विचारस्य अथवा विचारात्मक शास्त्रस्य, तो वेदांत विषयक है, तच्च पूजितश्च, और पूजित विचार हो। विचार की इतनी महत्ता क्यों है? कोई ध्यान का अथवा अन्य अन्य साधन को क्यों यहाँ इतना महत्व नहीं है? क्योंकि विचार से ही ज्ञान होगा, विचार से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो इसलिए जहां विचार का प्राधान्य है, उसके प्रति हमारी बुद्धि में महत्ता हो, जो विचार करने में समर्थ है उसके लिए हमारी बुद्धि में आदर हो कि देखो ये विचार कैसे करते हैं। और जो कुछ क्रियात्मक साधना अधिक करते हैं वहां महत्व बुद्धि न बने, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपको भी वहां आप लग जाओगे। क्रियात्मक साधना, ये इन चीजों को समझने में ही लोगों को जन्म लग जाते हैं। और वो बड़े बाल हों और इधर उधर ऐसे सिर हिलाते हों तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़े ही महात्मा होंगे। ये आवश्यक नहीं है। विचार की प्रधानता, विचारात जायते बोधो अनिच्छाय न निवर्तयेत, विचार से ही ज्ञान होगा, आपकी इच्छा न भी हो तो भी वो ज्ञान जाएगा नहीं, मतलब वो ज्ञान रहेगा, क्योंकि विचार से उत्पन्न हुआ है। और स्वोत्पत्ति मात्रा संसारे दहत्य अखिल सत्यता, अपनी उत्पत्ति मात्र से संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है उसका नाश कर देगा ये विचार। यह श्लोक पंचदशी का है, 9वां अध्याय का है। विचार में बहुत सामर्थ्य है। वेदांत विषयक पूजित विचारात्मक शास्त्रस्य व्याख्यातुमिष्टस्य सूत्र संदर्भस्य इदम प्रथम सूत्रम, ये जो व्याख्यातुम इष्ट है, इष्टस्य सूत्र संदर्भस्य, सूत्र की एक माला है, उसमें प्रथम सूत्र जो है उसकी वहां से व्याख्या का आरंभ करेंगे। अब प्रश्न करते हैं सिद्धांती, यदि विधिरेव वेदार्थः स्यात्, अगर विधि ही वेदार्थ होता तो क्या होता? विधि के जो वाक्य हैं उनकी मीमांसा का निर्णय किसने किया? जैमिनी महर्षि जी ने। उनके गुरु थे बादरायण भगवान वेद व्यास जी। अगर विधि ही वेदार्थ होता तो उसकी मीमांसा तो हो चुकी, अथा तो धर्म जिज्ञासा में। तो एक अलग से फिर वेदांत सूत्र की रचना भगवान वेद व्यास जी नहीं करते। यदि विधिरेव वेदार्थः स्यात् तदा सर्वज्ञो बादरायणो ब्रह्म जिज्ञासा न ब्रूयात्, तब सर्वज्ञ बादरायण ऋषि ब्रह्म जिज्ञासा का वर्णन नहीं करते, ब्रह्म जिज्ञासा न ब्रूयात्। क्यों? ब्रह्मणि माना भावात, क्योंकि ब्रह्म में फिर कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा। या तो आप कहो कि शास्त्र में ब्रह्म प्रतिपादित है, तो पूछा जाएगा कि उस ब्रह्म का विधि के साथ क्या संबंध है, क्योंकि वेदार्थ तो विधि, ये सिद्ध हो गया। तो अगर वेदार्थ विधि है और ब्रह्म जो है
वहां विधि नहीं है, विधि निषेधात्मक से विलक्षण है, तो ऐसे ब्रह्म में कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा, उसका प्रतिपादक वाक्य ही नहीं बनेगा कोई। मीमांसकों ने जब उनको पूछा गया कि आप के शास्त्र का निर्णय किसके लिए है, आत्मा के बारे में आप बता रहे हो, उन्होंने कहा नहीं, हम केवल नास्तिकों का निराकरण करने के लिए एक आत्मा नाम की वस्तु है, क्योंकि जो शून्यवादी है वो क्या कहेंगे, आत्मा है ही नहीं, तो हम केवल उस नास्तिकों का निराकरण करके आत्मा नामक किसी वस्तु की अस्तित्व, उसके अस्तित्व की सिद्धि करते हैं। शबर स्वामी जी ने भाष्य केवल इसी के प्रतिपादन के लिए किया है। उसका स्वरूप क्या है उस आत्मा का, इसके लिए आपको वेदांत पढ़ना होगा, ये उन्होंने ही बताया है। कुमारिल भट्ट ने वार्तिक लिखी है, इत्याह नास्तिक्य निराकरिष्णु रात्मा स्थिता भाष्य कृदत्र युक्त्या दृढ़त्वमेतद् विषयस्य बोधः प्रयाति वेदांत निषेवणेन। इस विषय का दृढ़ बोध आपको वेदांत के निषेवण से, मतलब वेदांत के विचार से, वेदांत में वेदांत के अन्वेषण से मिलेगा। हमारा प्रयोजन क्या है, केवल नास्तिक्य निराकरिष्णु और आत्मा अस्तिता, नास्तिकों का निषेध और आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन। भाष्यकृत, भाष्यकृत से यहाँ शबर स्वामी, भाष्यकृत अत्र युक्त्या, युक्ति से इसका प्रतिपादन हुआ है। उनके आचार्यों के मत में, मतलब उनकी बुद्धि में कहीं ये भ्रम नहीं है कि हम वेदांत का निर्णय कर रहे हैं। ये तो पूर्व पक्ष कोई पूछ रहा है, उनके आचार्य को बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने वेदांत वाक्यों को छुआ ही नहीं है, हम केवल विधि वाक्यों पर ही विचार कर रहे हैं। तो अगर उनका विचार हो गया होता वेदांत वाक्यों, तो बादरायण ऋषि ब्रह्म सूत्र की रचना नहीं करते, लेकिन उन्होंने की है। अतो ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्व उक्त्या केनापि तंत्रेण अनवगत ब्रह्म पर वेदांत विचार आरंभणीय इति सूत्रकृत दर्शयति। अतः इसलिए ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्व उक्त्या, इसलिए ब्रह्म में जिज्ञास्यत्व है, इस उक्ति के द्वारा, ये उक्ति है बादरायण जी की, भगवान वेद व्यास जी की, इससे यह सिद्ध होता है कि केनापि तंत्रेण अनवगत ब्रह्म, ब्रह्म जो है किसी भी तंत्र के द्वारा, अनवगत ब्रह्म, ब्रह्म पर वेदांत विचार, ब्रह्म परम प्रधानम येषां ते ब्रह्मपराः, ब्रह्म परम प्रधानम येषां ते ब्रह्मपराः के वेदांताः, तेषां विचारः ब्रह्म पर वेदांत विचारः। तंत्र वास्तव में यहाँ आप ले सकते हो किसी दर्शन, किसी दर्शन के द्वारा ब्रह्म के विषय का वेदांत विचार नहीं हुआ है। मतलब जब ऐसा कहते हैं ना, वो पूर्व तंत्र, मतलब पूर्व कांड, वेद का पूर्व तंत्र, ऐसे इस अर्थ में लिया है यहाँ। तो अनवगत ब्रह्म पर वेदांत विचार आरंभणीय इति सूत्रकृत दर्शयति। तो सूत्रकार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से ये बता रहे हैं कि इसका विचार नहीं हुआ है। तच्च व्याचिख्यासितस्य इति पदेन भाष्यकारो बभाषे, उसी को व्याचिख्यासितस्य जो भाष्य में दिया, व्याचिख्यासितम इदम आदिमम सूत्रम, व्याचिख्यासितस्य, तो व्याचिख्यासित
जिसकी व्याख्या करने की भगवान भाष्यकार को इच्छा है। व्याख्या तुम इष्ट व्याचिख्यासित इति पदेन भाष्यकारो बभाषे। बभाषे में कौन सा लकार है? लिट। लिट लकार। धातु भाष। भाष। और मूल में वहां भाष्य में दिया है इदम आदिमम सूत्रम। आदिमम में प्रातिपदिक क्या है? आदिमा। 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 आदिमा शब्द है। हम यहाँ जो भगवान भाष्यकार के वहां शाम को आरती में दूसरा मंत्र जो बोलते हैं, हाँ, कल्पः साकी यतीनां विगतगणसुता देशनानां सदानः पायाच्छिपद्म। हाँ, वो पाया श्री पद्मपादा दिम। श्री पद्मपाद आदिम मुनि। आदिम का अर्थ वही है, वहां भी क्या प्रत्यय लगा है वो देख लेंगे। स्वामी जी जानते सब हैं, वो केवल ऐसे ही बैठते हैं, मैं जानता हूँ उनको। विमच प्रत्यय स्वामी। इमच किस सूत्र से होगा? विमच। विमच। हाँ, ये क्योंकि हमने बताया था सर्व वेदांत के समय आदिमम सूत्रम। इस प्रकार से यहाँ द्वितीय वर्णक भी समाप्त हो गया। तो दो चीजें तय हो गई। एक क्या है कि वेदांत शास्त्रम विषय प्रयोजनवत्वम। दूसरा, हाँ, वेदांत शास्त्र में अगतार्थत्व आया। वेदांत शास्त्र अगतार्थ है कि अवगतार्थ है कि अनवगतार्थ है? अवगतार्थ। अनवगतार्थ। और अगतार्थ है? अगतार्थ का अर्थ ही है अनवगतार्थ। हाँ, दोनों भिन्न नहीं है। अगतार्थ अनव केवल शब्द। महाराज जी के पाठ में तो इतने जल्दी वो प्रश्न पूछते हैं कि बैठने उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या पूछ रहे हैं और क्या उत्तर देना। अगतार्थ अथवा अनवगतार्थ ये एक ही है। तो वेदांत वाक्य, वेदांत शास्त्र अनवगतार्थ है, इसलिए शास्त्रम आरंभणीयम। ये शास्त्रम आरंभणीयम, ये इसका मुख्य है। आज यहाँ तक रखते हैं। फिर प्रथम सूत्र जो है, इनमें आपके पुस्तक में वैयासिक न्यायमाला के श्लोक हैं, ठीक है? तो अब आगे जो पाठ चलेगा उसमें वहां से आरंभ होगा। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।